बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली मख्तशाह। दुआ ज़ारा केस को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिंध हुकूमत और अदालत की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अदालत इस मामले को ख़त्म करना चाहती है। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है इस केस के हवाले से। सिंध हुकूमत ने ये एक मरासला लिखा था, एक लेटर जारी किया था अदालत को मुखातिब करते हुए कि इस केस में 3 दिन के अंदर उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसके बाद आज सिंध की कोर्ट ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है कि 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड दुआ ज़ारा की उम्र का तयन करेगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बोर्ड इसलिए है कि अब तक जितने इस तरह के बोर्ड्स तश्कील दिए जाते थे उसमें 5 से 6 रुकनी टीम होती थी, मगर इस बोर्ड में 10 रुकनी टीम रखी गई है ताकि किसी किस्म का कोई खदशा बाकी ना रहे। क्योंकि इस केस ने मीडिया की इंटेंसिव रिपोर्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप हासिल कर लिया था और सिंध हुकूमत नहीं चाहती थी कि अब मज़ीद इस केस को लटकाया जाए, लिहाजा उन्होंने इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए ये इक़दाम किए हैं। इस हवाले से जितने कंसर्न्ड लोग हैं, जिनमें उस मेडिकल बोर्ड के 10 अरकान हैं, सेक्रेटरी हेल्थ सिंध हैं, उनको भी जिब्रान नासिर हैं, उनको भी ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं अदालत की तरफ से। अब अदालत ने कहा है कि कल हर सूरत दोपहर 12:30 बजे दुआ ज़ारा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। यानी कल 12:30 बजे दुआ ज़ारा मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होगी। इस 10 रुकनी जो ये टीम बनी है, इसकी जो इस बोर्ड को हेड कर रही हैं, उनका नाम है जनाब प्रोफेसर सबा सुहेल, जो कि प्रिंसिपल हैं डो मेडिकल कॉलेज कराची की, और ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट MS सर्विसेज अस्पताल एंड सिविल सर्जन कराची को बोर्ड ने अदालत ने ये लेटर भेज दिया है, जिनकी सरबराही में ये बोर्ड तश्कील दिया गया। प्रोफेसर सबा सुहेल, उनको भी ये मरासला भेज दिया गया अदालत की तरफ से। यानी कल 12:30 बजे हर सूरत कराची में दुआ ज़ारा पेश होगी मेडिकल बोर्ड के सामने। मेडिकल बोर्ड में आम तौर पर हम देखते हैं कि फ्रेंसिक के लोग होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, मगर इस मेडिकल बोर्ड में फ्रेंसिक के लोगों को रखा गया, रेडियोलॉजिस्ट को रखा गया, डेंटल सर्जन को रखा गया, और साथ ही साथ जो गायनी के प्रोफेसर्स हैं उनको भी रखा गया, ताकि किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और हर तरह से उम्र का सही तयन किया जाए। इस हवाले से डॉक्टर सुमैया जो हैं, जो आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम के हवाले से भी उनको नॉमिनेट किया गया था, जो कि पुलिस सर्जन कराची हैं, उनको भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। अब ये 10 रुकनी बोर्ड उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट पेश कर देगा और इस केस को सुलझा दिया जाएगा, उम्र का सही तयन हो जाएगा। अब इस हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाई गई, जो कल्प्रेट्स थे इस केस के, उन सब लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कल उन्हें पेश होना पड़ेगा। वो जो इंटरव्यूज़ देते थे, वो जो दुआ ज़ारा से कहा जाता था कि प्लांटेड बातें कराई जाती हैं, अपने वालदैन के ख़िलाफ़ बातें कराई जाती हैं, वो कुछ ऐसी बातें भी करती है कि जो उसकी शख्सियत को ही डैमेज करती हैं, तो ये कल सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। यानी कल 12:30 बजे दुआ ज़ारा जब मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होगी, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जाएगी। अब सिंध हुकूमत का जो लेटर था वो कल जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये बोर्ड तश्कील दिया जाए और उम्र का तयन किया जाए। यानी अब ये उम्मीद है कि कल बोर्ड बैठेगा तो वो विद इन 3 डेज़ अपनी रिपोर्ट सामने ला कर रख देगा, जिसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे कंट्रोवर्शियल इस हवाले से सबसे बड़ा केस था, जिसको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, जिसमें अदालतों के यानी लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सिंध सिटी कराची की अदालत, सुप्रीम कोर्ट, ये सब इस केस में इन्वॉल्व हुई। उसके बाद अब केस का उम्मीद है कि फ़ाइनल नतीजा सामने आ जाएगा। अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। होप सो कि दुआ के पेरेंट्स वो इस मामले में सुरखरू होंगे
کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حوالے سے غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں. بہرحال وہ والدین ہیں, امید ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو دعا کو کراچی واپس آنا پڑے گا. اب ظہیر کے پاس پھر دوسرا کوئی آپشن نہیں بچے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس عمر کے تعین کے بعد ظہیر کے لیے مسائل بڑھ جائیں, کیونکہ انہوں نے انٹینسولی جھوٹ بولا عمر کے حوالے سے, اور انہوں نے جھوٹ بلوایا, یا دعا نے خود بھی جھوٹ اس حوالے سے بولا ہے. آج تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.